चलो 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 शुरू करो। स्टार्ट है, लाइव है। स्टार्ट स्ट्रीमिंग तो नहीं हुई थी? हो गई है, अच्छा ठीक है। हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास में जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आगे आने वाले 1 या 2 महीने के अंतर है, उन सब के लिए मैं लेकर आया हूँ अर्थमेटिक की कुछ ट्रिक्स, फॉर्मूले, शॉर्टकट क्या होते हैं और कुछ बेहतरीन सवाल अर्थमेटिक के कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। सवालों के साथ साथ हम उन शॉर्टकट्स को सीखेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा थंबनेल पे हमने लिखा हुआ है डर मतलब असफलता और कॉन्फिडेंस मतलब सफलता। एक चीज हमेशा याद रखना, जीवन में जब हम डर महसूस करते हैं किसी भी चीज में, ये डर जाते हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये मान लीजिए कि हर हाल में हमारा फेल होना तय है। डर के बाद, लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन मैं कहता हूं डर के बाद असफलता है, जब हम बहुत डरते हैं। अच्छा, डर क्यों आता है? कई बार तो आप ये महसूस करते हो यार मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। बट कई बार बहुत डर लगता है यार, ऐसे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं बचा। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? मैंने पहले भी रिलेवेंस का मतलब बताया, मैं आज भी रिलेवेंस का मतलब बता रहा हूं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 50 रुपए खो जाने पर उतना ही दुख होता है जितना किसी और को या शाहरुख खान को 5 लाख या 50 लाख खो जाने पर होता है। सेम दुख है उसको भी उतना ही। एक आदमी 8,000 रुपए की सैलरी पाकर उतना खुश है जितना कोई 5 करोड़ में भी साधारण सा एहसास ले पा रहा है। एक आदमी आज एक जीन्स ले आता है, एक कपड़े ले आता है या पिताजी के पुराने कपड़ों से कपड़े बनवा लेता है और बहुत खुश हो जाता है, जबकि बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो बर्बरी, एलबी, गुची में भी वो पागलों जैसी खुशी नहीं महसूस कर रहे। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके बुजुर्ग की आपने कभी सुनी होगी तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छे से कही होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर ठीक है तो ये समझ लीजिए कि 4 दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे चाय पीने में वो मजा आ जाएगा जो मजा अपनी महिला मित्र के साथ स्विट्जरलैंड और मालदीव में नहीं है। सारा गेम इस मन का है, दिमाग का है। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड। ये डर क्यों है? किसी को डर नहीं है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको डर ही नहीं हो रहा। रिलेवेंस यही जीवन का है कि अरबाज मलाइका से अलग होकर खुश है और अर्जुन उसे पाकर उससे ज्यादा खुश है, जबकि सेम चीज है। तो सारा गेम दिमाग का है, मन का है। मैं विद्यार्थियों को ये लगातार समझा रहा हूं। सरकारें भी अब ये चीज कर रही हैं कि एकेडमिक में योग टीचर रख रही हैं, जिससे कि बच्चे योगा कर रहे हैं, उनका दिमाग ठीक रह रहा है। अगर आप अपने दिमाग से इस डर को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर के भय को मिटाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास योगा मेडिटेशन का वक्त नहीं है तो कम से कम 108 बार तेज आवाज में चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह नहा के एक रूटीन बना लीजिए। अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं, आपके जीवन में कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। जब आप दिमाग आपका ठीक होता है और जब आप मेहनत करने लगते हैं, जब आपका दिमाग ठीक होगा, आप खुश होगे, आप ज्यादा काम करोगे, आप 8 घंटे पढ़ लोगे और थकोगे नहीं। तो जो 8 घंटे पढ़ने के बाद की चीज है ना, वो उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, और वो कॉन्फिडेंस हमें सफलता तक लेकर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डर ना रहे, आप असफल ना हो, तो अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रनिंग कीजिए, ताकि आपको बेहतर नींद आए। आज हम सो तो लेते हैं, लेकिन वो दिमाग में विचार जो चलते रहते हैं उससे हमारी नींद पूरी होती नहीं है। हमें लगता तो है हम 6-7 घंटे सो लिए, लेकिन हम दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं। तो पहले खुश रहना सीखिए, खुश रहेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करेंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सफलता तक पहुंच जाएंगे। अभी के लिए इतना ही ज्ञान, सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा एक तरीके के सवाल आते हैं कि एक आदमी ए से 7 बजे चला और बी पर 9 बजे पहुंच गया, एक दूसरा आदमी 7 बजे चला और ए पर 11 बजे पहुंच गया, तो वो कितने बजे मिलेंगे? मान लेते हैं कि ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाता है, तो देखिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, आपने देखा होगा एक एलसीएम लेके दूरी निकाल लेते हैं फिर करते हैं, लेकिन अभी वक्त कम है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक आदमी ए से बी तक जाने में, एक आदमी ए से बी तक जाने में T1 टाइम ले रहा है, T1 टाइम ले रहा है, दूसरा आदमी बी से ए तक जाने में T2 टाइम ले रहा है। कोई मुझे पूछ रहा है कि यार मीटिंग टाइम क्या होगा इन बदतमीजों का?
मीटिंग टाइम इनका क्या होगा, तो आप लिख लेंगे T1 T2 बटे T1 प्लस T2। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी इस T1 T2 का एलसीएम, मैंने दूरी को T1 T2 मान लिया, तो दूरी टोटल T1 T2 है, इसकी स्पीड T2, इसकी T1, तो डायरेक्ट हम मीटिंग टाइम निकाल सकते हैं कि T1 प्लस है नीचे T1 T2 बटे T1 प्लस T2। इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है, कुछ भी नई चीज नहीं है, उसी चीज को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि बच्चे याद रख पाए। मैं ऐसा सवाल आपको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा। जैसे सवाल में बोला कि एक ट्रेन 4 बजे शुरू होती है, 5 बजे मेरठ पहुंच जाती है, यानी 1 घंटा लग गया। दूसरी 4 बजे शुरू होती है, 5:30 पहुंच जाती है, यानी 1.5 घंटा लग गया। 1.5 बटे नीचे 1 प्लस 1.5 कितना हो गया जी, 2.5, तो 5 तिया 15, 5 25, 3/5 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 मिनट, यानी कि 4:36 पे मुलाकात हो जाएगी। ऐसा सवाल अगर आपके जीवन में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, कुछ नहीं करना, T1 T2 बटे T1 प्लस T2, दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल मित्र, ठीक है। शर्ट टी शर्ट का टैग दिखा दिया, कहाँ था भाई टैग यार, आपको तो पता ही है, जबकि इस वक्त कनागत चल रहे हैं और हमारे यहाँ कनागतों में नई चीजें नहीं पहनी जाती, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि यहाँ पे बहस करने से अच्छा है नई चीजें पहन लो, ठीक है। पानी पुराना है लेकिन हम पिएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी सेम है, एकदम कुछ करना नहीं है। वो 7 और 11 यानी 4 घंटे लग रहे हैं, और 7 से 1 6 घंटे लग रहे हैं बटे 10, यानी मिलने का टाइम कितना होगा, 2.4 आवर्स। देखिए अब हमें पता है कि पेपर में वक्त कम मिलेगा, तो हम क्यों एलसीएम लें, ये करें वो करें, वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके का सवाल मैंने देखा मेंस में आ रखा है, तो मैंने पहले भी इस तरीके के सवाल बताए हैं कि जब कभी मिक्सचर में इस तरीके का सवाल आता है तो हम किसी एक चीज को, पानी को या दूध को टोटल मिक्सर मान लेते हैं, ये हमने पहले कहा है, ठीक है। तो आपको पता है किसको मानते हैं, इन्होंने कहा है 4 लीटर घोल निकाला गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, यानी हम एसिड को टोटल मिक्सचर मान लेंगे। ये तरीका समझ लीजिए, पेपर में सवाल आएगा हमारा एसिड क्या होगा, टोटल मिक्सचर होगा। ये मैं इसलिए भी तेज तेज बता रहा हूं कि जो बच्चे ऐसे होंगे जो बेसिक हैं, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मेरे मेथड नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, हमने पूरे मेंस के कोर्स को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, यानी पूरा फ्री है, आप अभिनय ऐप पे जाकर के ये कोर्स एक्सेस करके ये तरीके सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं वो है जो रिवाइज करा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं ये बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो देख लेंगे अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे लगातार यूनिक PYQS सारी चीजें दी जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एसिड टोटल मिक्सचर, तो अब हमने एसिड को टोटल मिक्सचर मान लिया, तो एसिड पहले वाले में कितना है जी, 36% है। देखना आप तरीका, कितना मजा आ जाएगा आपको। और परिणामी घोल में एसिड 30% है, बाद में 30% रह गया, तो मैं कह सकता हूं कितना निकाला है, तो आप कहेंगे 6 निकाला है, 6%। और इस 6% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आपका जवाब है 4 लीटर निकाला था। अगर 6 की वैल्यू 4 लीटर है तो 36 की कितनी आ गई, 24 लीटर। ये टोटल मिक्सचर आ गया, ये क्या आ गया जी, टोटल मिक्सचर। लेकिन क्या सवाल में टोटल मिक्सचर पूछा है, नहीं पूछा। सवाल में पूछा है पानी की मात्रा बताओ, तो पानी कितना होगा, इसका 64% पानी है, 64%। 24 चौक 96 का 6, 15.36 लीटर उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है, डेड बॉडी है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकती है। हमने कहा कि अगर हम एक बर्तन में से 4 लीटर घोल निकालकर उतना ही पानी मिला रहे हैं, का मतलब है कि हम मिक्सचर पहले और बाद में सेम है। तो मैंने पहले भी 100% मान लिया, मैंने बाद में भी 100% मान लिया। उस 100% में एसिड को टोटल मिक्सचर मानना हूं, तो मैंने कहा ये 36% है, ये 30%। 36 में से कितना निकाला कि 30 बचेगा, 6 निकाला, 4 है, 6 की वैल्यू 4, 36 की 24, ये टोटल मिश्रण आ गया। अब इस टोटल मिश्रण में पानी 64% है, तो 24 का 64% निकाल दिया। कोई भी निकाल सकता है, जो बच्चा साउथ कोरिया से है, दक्षिण कोरिया से है, कहीं से भी है। भाई साहब, आप टीवी चाहते तो दिन में सही कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्यों? आपने कहा कि आपके पास केबल भी थी, ये बोलो ना आपने ट्राई नहीं किया। कमेंट कैसे पढ़े हम बच्चों के, और झूठ और बोल रहे हो कि नहीं हुआ, हमसे झूठ बोलोगे, फिर कहोगे मित्र से चोरी गुरु से कपट। ऋचा ऐसा मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, मैं 2-3 सवाल मिक्सचर के हैं और मैं कुछ थोड़ा सिखाना चाह रहा हूं आपको मिक्सचर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्सचर में अच्छे सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। जैसे ये सवाल है कि 2:3 के अनुपात में दूध और पानी के घोल में से 15 लीटर के घोल को निकालकर 15 लीटर दूध से बदल दिया गया। यह ऑपरेशन एक बार फिर किया गया। अब दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। प्रारंभिक घोल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे 2 बार ये ऑपरेशन किया गया है। तब हम सवाल को कैसे करेंगे? क्या हमारा ये तरीका अब लगेगा जो मैंने बताया कि हम एक क्वांटिटी को टोटल मिक्सचर मान लेते हैं? लगा पाएंगे? अगर लगा पाएंगे तो लगा के दिखाइए और उत्तर बताइए। जो उत्तर बताएगा उसकी शकल पे फेंक के 10 रुपए का बर्गर मारा जाएगा, जहां भी लगे। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं क्लास रिकॉर्ड है। देखिए मेरी सुंदर पिचाई से बात हुई थी, मैंने कहा था कि बच्चे पकड़ लेंगे कि क्लास रिकॉर्ड है, लेकिन वो नहीं माना। वो कह रहा कि नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने भी तो गूगल चलाई है इतने साल, और देखो एक लड़के ने पकड़ लिया। लगता है अब ये गूगल के भी ऊपर है, सुंदर पिचाई के भी ऊपर है। सर आपका पेड बैच कब आएगा? जब आएगा तब बता दिया जाएगा। अभी कोई भी बैच ऐसा पेड नहीं आ रहा है। अभी हमारे टेक पार्ट पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो टेक पार्ट की दिक्कतें ठीक होंगी तभी, ताकि बच्चों को एक अच्छा इंटरफेस मिले, बच्चों को किसी भी तरीके की समस्या ना आए। जैसे अभी भी कई बच्चे लिख रहे हैं सर मुझे वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि दिक्कत आए कोई। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक कर रहे हैं, जैसे ठीक हो जाएंगी चीजें। रिवाइज रिजल्ट पे बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं कि कब एसएससी चेयरमैन साहब के कान पे जू रेंगती है। बाकी बच्चों को हक है अपना हक मांगने के लिए। आज आपने देखा 6 राज्यों के चुनावों की डेट आई है, एज इट इज डेट आई है। कब से कब तक उम्मीदवार घोषित करने हैं, कब कौन से चरण में कौन सा चुनाव होगा, फिर रिजल्ट होगा। और वहां लिखा हुआ है रिजल्ट के अगले दिन ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनफैक्ट शाम को ही हो जाएगी, जब विधायक जी जीत के आएंगे। गले में बहुत सारी मालाएं होंगी और बहुत सारी मोहल्ले की महिलाएं थाली लेके खड़ी हुई हैं, विधायक जी की आरती उतार रही हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग हो गई विधायक जी की तुरंत। आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले घोल में से 15 लीटर घोल को निकालकर 15 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। यह ऑपरेशन एक बार फिर किया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो पहली बात तो दूध से बदला जाता है। जब दूध से बदला जाता है तो हम क्या करेंगे जी? अब दूध 2 बार छेड़ा जा रहा है तो पानी को टोटल मिक्सचर बना देंगे, वाटर को क्या बना देंगे जी? टोटल मिक्सचर बना देंगे। वाटर को हमने क्या किया? टोटल मिक्सचर बना दिया। और एक चीज और समझिए, अगर हम सेम क्वांटिटी निकाल रहे हैं और सेम क्वांटिटी डाल रहे हैं तो टोटल मिक्सचर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम कैसे होगा? मैंने कहा जी ये तो 5 है टोटल और ये 12 है, तो 12 और 5 को सेम कैसे करेंगे? आप बता सकते हैं 12 और 5 को सेम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ऊपर वाले को 12 से गुणा कर दीजिए तो वाटर आ रहा है 36, नीचे वाले को 5 से गुणा कर दीजिए तो 25 आ रहा है, यानी 36 से 25 हुआ है। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा तब हुआ था जब ये प्रोसेस हमने 2 बार दोहराया था। जब मैं ये निकालना चाहूं कि एक बार दोहराने पे कितना हुआ होगा, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं कि ये 6 रहा होगा और ये 5, यानी पहली बार जब हमने ये प्रोसेस किया होगा तो ये 6 से 5 रह गया होगा। कितना निकला होगा? 1। और इस 1 की वैल्यू सवाल में 15 लीटर है बेटा, तो 6 की कितनी होगी? 15 छक्के 90 लीटर। लेकिन हमसे क्या टोटल मिश्रण पूछा है? हाँ जी, प्रारंभिक घोल पूछा है। 90 इज द करेक्ट आंसर। 90 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो। रिवाइज रिजल्ट की काफी सारी डिमांड आ रही है। रिवाइज रिजल्ट वाले बच्चे हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वो एक बार बता दीजिए। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो ये देख रहा है रिवाइज रिजल्ट वाला, तो मुझे एक बार मेल कर दीजिए अभी, या मैसेज कर दीजिए कि मैं यहाँ पे क्या अनाउंस कर दूं जिससे कि आपको फायदा हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीच में ये खबर पहुंच ही नहीं पा रही है कि बच्चे एसएससी चेयरमैन के पास जाकर अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तो बात का वजन और बढ़ जाएगा और रिजल्ट रिवाइज होने के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। होना चाहिए रिवाइज। मैं कहता हूं कि कट ऑफ 140 तक आनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत गलत हुआ जिनके साथ भी हुआ, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते। लोग कहते हैं अगले साल फिर दे लेना, लेकिन कोई उसके दिल से पूछे जिसका अटेम्प्ट ही लास्ट है, जिसके कंधों पे इतना बोझ है, जिसकी माँ उन हालातों से गुजर रही है। ये सोच रही थी कि इस बार लड़के की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो कुछ बात बनेगी। बहन की शादी इसी चीज पे रुकी हुई थी, भाई की पढ़ाई का खर्चा इसी बात से निकलना था कि अब 12th हो गई है, ये भी इंजीनियरिंग करने जाएगा कि भाई सपोर्ट करेगा। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से घेर रहे हैं, चेकअप तक नहीं करा रहे कि चलो इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप मैं जानता हूँ वो चीजें जो जब बच्चा उनका तैयारी करता है ना, और वो एक मैसेज कर देता है कि 5,000 पिताजी डाल दीजिए, तो पिताजी 10 भी डालते हैं, 8 भी डालते हैं कि हम यहाँ तकलीफ में रह लेंगे, लेकिन बच्चा हमारा बाहर है, वो तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। बेटा धूप में मत निकलना, बेटा रिक्शा कर लेना कहीं जाओगे तो, बेटा ऑटो पकड़ के ही जाना।
किताब में कोई कंजूसी मत करना, कोचिंग लेने में कोई कंजूसी मत करना। माँ बाप पूरा सपोर्ट देते हैं और उस बच्चे का जब आखिरी अटेम्प्ट में 149 नंबर लाकर भी प्री नहीं निकलता है तो क्या उसके दिल पे बीतती है, ये वही जान सकता है जो इन सब चीजों से गुजर रहा है। बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। कोई यहाँ किसी का दर्द समझता ही नहीं है, कोई यहाँ किसी की जगह खुद को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कैसे कोई किसी दूसरे का दर्द महसूस कर पाएगा? ये मैं कर पाता हूं। मैं देखता हूं ना, जब मैं यहां दिल्ली तैयारी करने के लिए आया तो मेरे माँ बाप के कितने सपने थे कि कुछ ना हो, हमारा लड़का कम से कम एमटीएस में सेलेक्ट हो जाए। कहने के लिए नहीं रहेगा, मोहल्ले वालों के अलग माँ बाप को ताने हैं, रिश्तेदार अलग ताने देते हैं, लड़का दिल्ली में गुलछर्रे उड़ा रहा है। किन किन समस्याओं से वो माँ बाप गुजरते हैं। कितनी आस होती है भाई बहन माँ बाप को कि यार ये लड़का हमारा लग गया तो पूरे घर का बेड़ा पार हो जाएगा। कोई क्या जाने इस दर्द को। देखिए भाई, x लीटर के मिश्रण में द्रव A और द्रव B का अनुपात 5:2 है। मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 6 लीटर तरल B मिला दिया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में द्रव B की मात्रा 15 लीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या सवाल है? 25% निकाल दिया गया। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब 25% निकाला होगा तो भी अनुपात 5:2 रहा होगा। मानते हैं 25% निकाला होगा तो भी अनुपात 5:2 रहा होगा। और 6 लीटर तरल मिलाया है तब B की मात्रा 15 है। अगर ये ना मिलाया होता तो B की मात्रा 9 होती। यानी मैं ये कह सकता हूं सीधे 2 की वैल्यू 9 है तो जी 7 की निकाल दो। तो ये टोटल मिश्रण आ गया। आपको पता है ये वो मिश्रण है जो 25% निकालने के बाद बचा था, यानी 75%। 75% का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 100% अगर निकालना है तो 4/3 कर देते हैं इसका, क्योंकि ये 75 की वैल्यू हमें 100 की निकालनी है। तो x का मान यानी टोटल स्टार्टिंग का मिश्रण कितना आ गया? 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 7 तिया 21 दूनी 42 लीटर। यही उत्तर है। 42 लीटर इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दर्द या कुछ भी है, दुख, तो वो बता सकता है, कह सकता है। ही कैन से। बच्चे लिख रहे हैं सर अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो कैसे हम लोग करेंगे? देखिए, मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। एक बार आप मुझे बताओ कि करना क्या है। मैं यहाँ पे एक नंबर भी लिख रहा हूं या मेरी मेल आईडी है। आप एक बार इस मेल आईडी पे अभी समस्या भेजिए कि आपकी क्या हेल्प है जो मैं अभी यहां से कर सकता हूं, क्योंकि मैं देर नहीं चाहता। मैं चाहता तो कह देता कल मैं देखता हूं, मैं अभी देखूंगा। आप इस पे मेल करिए, ठीक है? gmail.com। मैं खुद आज इतनी सारी समस्याओं से गुजर रहा हूं। mathswithabhinay@gmail.com। भाई साहब को कह दीजिए कि मेल दिखवाएं। अगर कोई भी मेल आता है, कोई अनाउंसमेंट यहाँ करनी है बच्चों के लिए, तो मैं कर पाऊंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा है, ऐसा सवाल आने की उम्मीद है। मिक्सचर से पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि 3-4 सवाल में से कोई एक सवाल आना चाहिए, इसीलिए मैं ये सवाल करा रहा हूं, नहीं तो नहीं कराता। सवाल बड़ा प्यारा है कि एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है। ऋचा, मैंने बच्चों को मेल आईडी दी है अभी, क्योंकि कई बच्चे एसएससी रिवाइज रिजल्ट को लेके कुछ कहना चाहते हैं। तो आप शनाया जी को बोल के दिखवा लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, ताकि मैं यहाँ पे वो चीज अनाउंस कर दूंगा, उनकी डिमांड क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या बाहर तुषार जी को बोल दीजिए। 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी, यदि मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकाला और 20 लीटर पानी और 25 लीटर दूध मिला दिया तो दूध और पानी का अंतर 100 है। देखिए, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ वाटर है। ये कितना है? 160 लीटर। ये कितना है? 20 लीटर। ठीक है, यदि मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकाला और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे x लीटर मिश्रण निकाला। अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो 8:1 है। अगर इसके अनुपात की बात करूं तो 8:1 है। फोन साइलेंट कर लेता हूं, नया है, साइलेंट हुआ नहीं है तो बता देता हूं। यहाँ पे एक बटन है, उसको दबा के रखना पड़ता है, साइलेंट हो जाता है, और ये नए फोन का फीचर है, तो अच्छा लगता है बस बटन वगैरह दबाना। इट्स ओके। ठीक है भाई, अब आपने कहा कि जी 25 लीटर दूध मिलाया हमने। यार, कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी टीचर ने एसएससी रिवाइज रिजल्ट को लेकर वीडियो नहीं बनाया, जबकि हमने कहा था कि भाई बना दो। आप बनाना चाहिए। अगर सारे टीचर इस चीज पे वीडियो बनाते तो बहुत अच्छा रहता, और इसमें गलत कुछ भी नहीं था। हमने भी तो आके एक वीडियो बनाया, डायरेक्ट बोला कि एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। क्या और लोगों के फर्ज नहीं थे कि रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको तो ठीक है, फिर अगली बार प्री के बैच में पढ़ाएंगे उन बच्चों को। देखिए, 25 लीटर और 20 लीटर हो गया। इसके बाद की बात क्या है? इसके बाद की बात क्या है कि अब दूध और पानी का अंतर 100 लीटर है।
दूध और पानी का अंतर 100 लीटर है, तो x का मान बताइए। देखिए अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे जो ये अंतर था वो कितना था भाई, 140 लीटर का अंतर था। यहां पे ये अंतर 5 लीटर का है, यहां पे अब अंतर 100 लीटर का रहेगा। देखिए आपने क्या किया कि यहां पे 25 लीटर दूध मिला दिया, यानी आपने और 5 लीटर दूध ज्यादा डाल दिया पानी से, दूध ज्यादा डाल दिया पानी से, तभी तो ये 100 लीटर का रह गया। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कितना रह गया होगा, तो आप कहेंगे कि जी यहां पे जो अंतर होगा वो 105 का रह गया होगा, 105 का। तो फिर ये जो 140 से 105 हुआ, यानी 35 इस x पे कम हुआ होगा। यहां पे 35 जब मैंने निकाला होगा तो 35 कम हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि जी 8 और 1 के अनुपात में था, जब मैं निकालूंगा तो ये 7 कम हो, ज्यादा निकलेगा, तो 7 कम होगा। 7 की वैल्यू 35 है, यानी 8 और 1 9 की कितनी होगी, 45 लीटर। तो जो x निकाला है वो कितना है, 45 लीटर। सिंपली कुछ करना ही नहीं है। सर एक वीडियो एटलीस्ट और बनाओ, मैं एक वीडियो और बना देता हूं, आप अगर कहते हो तो मैं एक वीडियो और बना देता हूं बाकी। लेकिन मैं ये देख रहा था ना, अभी मुझे याद आया कि इस बार किसी भी टीचर्स ने नहीं बनाई। मैथ्स के इतने बड़े बड़े दिग्गज टीचर हैं, इंग्लिश के इतने बड़े बड़े दिग्गज टीचर हैं, किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया रिवाइज रिजल्ट पे। क्यों नहीं बनाया भाई, है विजार्ड साहब हमारे हर चीज पे वीडियो बनाते हैं, इस पे क्यों नहीं बनाया उन्होंने? रिवाइज रिजल्ट पे नहीं बनाना चाहिए था उनको, उनको आंदोलन में आगे रहना चाहिए था इस चीज में। कमाल कर दिया भाई, मैं तो खुद अपनी इतनी सारी समस्याओं से घिरा हुआ था कि अच्छा ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं कहूंगा हर बच्चे को याद होनी चाहिए, वो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे एक तो ये परसेंटेज के सारे मान याद होने चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रॉफिट लॉस की, कि एमपी और सीपी का जो अनुपात है वो 100+% प्रॉफिट 100- डिस्काउंट के बराबर होता है। हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि एमपी और सीपी का जो अनुपात है वो 1+% फ्रैक्शन अनुपात 1- डिस्काउंट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन भी आप याद रख सकते हैं, इस पे सवाल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आगे आपको ये पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो में अंडर रूट ले लेते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब कर देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट कर देते हैं। ये वाली बात याद होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और कि प्रपोर्शन क्या होता है, अगर a/b और c/d दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि AD और BC बराबर होंगे। और इसी को हम एक कंपोनेंट डिविडेंड रूल बता देते हैं। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर a/b बराबर c/d है तो a+b/a-b c+d/c-d। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो कंपाउंड रेशियो कोई नई चीज नहीं है, यौगिक अनुपात इसको हिंदी में कहते हैं। इस पे भी सवाल आएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों से परिचित ही नहीं है, इंजीनियर हैं लेकिन ये नहीं पता, बीए करके आए हैं ये नहीं पता। तो यौगिक अनुपात कुछ भी नहीं है। जैसे कोई कहते हैं यौगिक अनुपात बताओ a/b c/d का, तो कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है यार, AC/BD। यानी किसी भी चीज का यौगिक अनुपात हमसे पूछता है, कंपाउंड रेशियो पूछता है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा कोई हमें इनवर्स रेशियो पूछ ले, इनवर्स रेशियो क्या है, इनवर्स मतलब उल्टा कर देना है रेशियो को। प्रतिलोम अनुपात हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। अब जैसे किसी ने पूछ लिया प्रतिलोम अनुपात ऑफ AC/BD बताओ, तो हम क्या कह देंगे, उल्टा कर देंगे जी, BD/AC। क्या आ जाएगा, BD/AC। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, एक बार कमेंट भेजते रहिए, मेरी कमेंट पढ़ने की भी कोशिश है। थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा हूं क्या आज, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। कई बार गलतफहमी हो जाती है, सबको हो जाती है, रवीना टंडन को भी हुई थी जब वो अक्षय कुमार के पीछे थी। फिर एक दिन रात में शादी हुई, अक्षय कुमार को पता ही नहीं चला, उसने ट्विंकल खन्ना से कर ली, बाद में पता चला ये रवीना टंडन नहीं है। देखने में सिमिलर सिमिलर सी हैं। अगर ये शादियां रात में ना होती तो रवीना टंडन अक्षय कुमार की बाहों में होती। हो गई गड़बड़, हो जाती है, किसी से भी हो सकती है ऐसी गड़बड़ जब इतना सिमिलर फेस हो तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुद्दा क्या, मैं एक चीज और यहां पे बता रहा था कि ये वाला भी आपको पता होना चाहिए कि इफ मतलब a/b बराबर c/d बराबर e/f, ये बराबर होता है किसके, a+c+e/b+d+f। ठीक है, ये बराबर होता है, कुछ ढंग
इसके बाद इफ, अब मैं देख रहा हूं यार आप लोग कोई तैयारी कर नहीं रहे, बहुत गलत बात है। एक तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए कि ये बराबर होता है a माइनस सी बी माइनस टी के, ये वाली चीज भी याद कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब मीन प्रोपोर्शनल, ये मान के चलो कि कुछ हो ना हो, एक भी सवाल ना आए, लेकिन ये सवाल तय है कि इन तीनों में से सवाल जरूर आएगा। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी होता है, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी सी का बी सी बाई ए होता है। ये रट लो, हर एक हाल में इस पे सवाल आना ही आना है। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होता है। कोई भी जीवन की पार्टनरशिप हो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं चलती कि आपने पैसा लगा दे चलती रहेगी, टाइम भी देना पड़ता है, वरना अरबाज खान के पास भी पैसा कम नहीं था, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं दिया। वो किसने दिया? अर्जुन कपूर ने। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अगर अमाउंट निकाल दें तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल में हम एस आई जोड़ देते हैं, बात खत्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं दो तीन चीजें सिंपल इंटरेस्ट से और जुड़ी हुई बताना चाहता हूँ जो 100% आपको याद होनी चाहिए। कि जैसे मैं दो ही बताऊंगा कि P को अगर मैंने P1 और P2 में डिवाइड कर दिया, इसको R1 और T1 के लिए दे दिया, इसको R2 और T2 के लिए दे दिया, और उसके बाद मैं कहता हूं कि जी SI इक्वल है। समझना यहाँ पे दो तीन बातें। SI इक्वल है तो हम कहते हैं कि जी P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो होगा 1/R1T1 1/R2T2 होगा। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, R2T2 अनुपात R1T1 लिख सकते हो। ये तब है जब SI इक्वल होती है। लेकिन आजकल आप सवाल देख रहे होंगे, ये कह देता है कि पहले पार्ट पे SI, मान ले ऐसा कह दिया उसने कि पहले पार्ट पर SI दूसरे पार्ट पर SI का डबल है, तब बताओ P1 P2 का रेशियो। दूसरे पार्ट पर SI का दुगुना है यानी डबल है, ये कह दिया। पहले पार्ट पर SI दूसरे पार्ट के SI का दुगना है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां भी SI को इक्वल कर लूं तो कैसे कर सकता हूं? आप देखो, P1 R1T1 है, P2, ऐसा सवाल बहुत आए हैं मेंस में, मैं भी दिखाऊंगा आपको। P2 पहले कंसेप्ट बता दो। अब आपने कहा कि पहले पार्ट पे SI डबल है, अगर मैं दूसरी वाली SI को भी डबल कर लूं तो बात बन जाएगी। और दूसरी वाली SI डबल कैसे हो सकती है? या तो रेट को 2 से गुणा कर दूं, या टाइम को तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो अब यहां से P1 P2 का रेशियो क्या आ गया भाई? यहां से P1 P2 का रेशियो आ गया जी 2R2T2 और R1T1। अगर डबल है, 2.5 गुना है, 3 गुना है, ये सब अगर होगा तो हम आसानी से कर लेंगे। कोई बात नहीं, अब डिस्टर्ब होगा आप करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। कोई डाउट किसी बच्चे को है? एनीथिंग एल्स? कोई भी बच्चा, मैं यहां कमेंट देख पा रहा हूं। अन्याय, शोषण, भेदभाव को सहना सीख लिया है, पत्थरों की तरह जीना लोगों ने सीख लिया है, अंधे बहरे गूंगे की तरह जीना सीख लिया है, जमीर अपना गिरवी रखना लोगों ने सीख लिया है। और इस जमीर गिरवी किसने रखा है? चेयरमैन साहब ने रखा है, एसएससी चेयरमैन साहब ने। उनको फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी आज ऊपर ऊपर हस्ती पे लोग बैठे हैं, मैं देखता हूं इनकी संतानें नहीं हैं तो वो विदेश में, संतानों से ज्यादा कनेक्शन ही नहीं है, तो इनके अंदर वो भाव मर गए। जब आपका परिवार नहीं होता ना तो आपके अंदर भाव खत्म हो जाते हैं। जब आपका परिवार होता है, पत्नी है, बच्चे, तब आप देखते हो कि कितनी जगह आप अपना आत्मसम्मान गिरवी रखते हो उस परिवार को पालने के लिए। आपको पता है कि पुत्र प्रेम क्या है, आपको पता है कि पत्नी प्रेम क्या है, आपको पता है कि परिवार के अंदर का सुख क्या है। ये लोग वो नहीं समझ पाते जितने भी टॉप लेवल पे लोग बैठे होंगे, क्योंकि इन्होंने वो चीज जी नहीं है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये उसके लिए थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से समर्पण हुआ। अच्छा, इसी चीज, एक चीज और लिखना, इसी में एक चीज आपको और लिखनी पड़ेगी दोस्तों। वो क्या है कि अगर अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है,
अमाउंट अगर सेम होता है तो P1 P2 का रेशियो उस केस में कितना होता है, 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2। इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस R2 T2 रेशियो 100 प्लस R1 T1। बात खत्म। ठीक है, ये वाली चीज लिख ली, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, हम शुद्ध भारतीय हैं इसलिए अंग्रेजी हमारे पल्ले ना पड़ती है। ओह, शुद्ध भारतीय हैं, कितने शुद्ध हैं भाई साहब आप? आज के डेट में देसी की तो शुद्ध रहा नहीं, आप शुद्ध हैं। शुद्ध कुछ नहीं होता भाई साहब, शुद्ध देसी रोमांस तो परिणीति जी ने भी किया था। अब तो दिल चिकने चड्डा पे ही फिसल गया ना। उनको कोई पूछता, अरे यार तेरा पति कितना गोरा चिट्टा है, वो कहते चिट्टा नहीं, चिकना है, चिकना गोरा चिकना, ऐसे लगता है नहा के आता है तो छिला हुआ अंडा। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि इसका कहीं किसी ने वो खोल तो नहीं उतार दिया, इतना अलग कैसे लगता है सबसे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये वाली बात लिख लीजिए कि अगर दो आदमी किसी काम को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आगे सवाल करेंगे, अगर दो आदमी किसी काम को x दिन में करते हैं या a दिन में करते हैं, मान लेते हैं a दिन में करते हैं, और a अकेला उसे a प्लस x दिन में करता है और b अकेला उसे a प्लस y दिन में करता है, तो हम कहते हैं कि a बराबर √xy। इस पे कैसा सवाल आ सकता है, आगे भी आप सवाल भी देखेंगे, बट ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आनी चाहिए, जरूरी है। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कि कल आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स आना है। ठीक है, मैंने अभी इसीलिए मेल करने के लिए आपको कहा, इसीलिए मैंने मेल करने के लिए कल आपको कहा। अच्छा, ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जब टाइम सेम होता है किसी चीज का, मीटिंग टाइम सेम होता है, तब हम कहते हैं डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के। लेकिन जब हम कहते हैं कि डिस्टेंस सेम है, एक बंदा रोज घर से ऑफिस जा रहा है, उस केस में स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है और रेशियो स्पीड का और टाइम का आपस में उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम सवाल होंगे जहां स्पीड सेम हो जाएगी। वो कैसे होगी, जब एक ट्रेन एक ही अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन एक ही है, तो उस केस में स्पीड सेम हो गई, तब हम कहते हैं डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट टाइम के रेशियो के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ठीक है। अच्छा, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति x होती है। x का मतलब हमेशा क्या होता है कि नाव की शांत जल में चाल, धारा की चाल y है, तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या कहते हैं, जब नदी की दिशा में कोई भी नाव चलती है x प्लस वाई, जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो x माइनस वाई। ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हमें दे रखी है v और u, तो हम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 ट्रिक बताना चाहता हूँ, वो क्या है वो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कि भाई ये d दूरी थी और एक नाव ये रही जिसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो गई और वो वापस आ गई। ठीक है, तो टोटल टाइम t लगा उसको। देखिए, बाकी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ही लगाने हैं, लेकिन अगर आपसे स्पीड ऑफ बोट यानी x या स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे, d बराबर होगा इस केस में, टोटल टाइम t है, tx² माइनस y² बटे 2x। रट लीजिए इस चीज को रट लीजिए, कहीं छोड़िए मत। सर एक्टर गुटखा खाने को बोल रहे हैं, क्रिकेटर सट्टा लगाने को बोल रहे हैं, अपना देश तो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। बताओ, एक्टर गुटखा खाने की कह रहे हैं भाई, कितने दुख की बात है। क्रिकेटर कह रहे हैं कि खेलो, सट्टा लगाओ, किसको सट्टा लगवा रहे। और ये तो देखो ना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इन सब चीजों को देख रहा है, एकदम आसानी से बैन ही नहीं कर रहा। हर आदमी टीआरपी कमाने के लिए पड़ा हुआ है, ट्रेंडिंग देख रहा है हर आदमी। देख नहीं रहे आप, प्रधानमंत्री साहब को उन्होंने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो बंदे ट्रेंडिंग में हैं, जो कुछ ऐसा कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे इससे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे एक दूसरे से मिलते हो तो फॉलोअर ट्रांसफर होते हैं, वो भी ये कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं तो ये सोचता हूं कि मतलब क्या ही होगा फॉलोअर का, जब आप लकड़ियों पे पड़े होगे,
कोई याद करने वाला नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा यार इस आदमी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, या कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि इस आदमी ने मेरे बच्चे की जिंदगी बदल दी थी जब ये थे तब। कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज पे। लोग तो कह रहे हैं कि देश छोड़ जाओ, दिल करता है दुनिया छोड़ दो जब ऐसे हालात देखते हो, तो इतना दुख देखते हो तो। सही बात लिखी है इन्होंने भाई साहब ने कि करें तो करें क्या। कोई गुटखा खाने की कह रहा है, कोई सट्टा लगाने की कह रहा है, और बच्चा तो आ ही रहा है, उसको नौकरी है नहीं, उसके बाद उसको लगता है ठीक है यार इसी तरीके से 10 20 50 रुपए से क्या पता मैं भी करोड़पति बन जाऊं। सबकी चाहत है ही। चले अभी दुखी नहीं होते, क्योंकि दुखी होंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम और आप मिलकर देश बदलेंगे, और ये देश बदलेगा और बदल भी रहा है बहुत, और आगे और भी बदलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां हमेशा रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन कमियों को देख के हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। कोई कह रहा है गुटखा खाने की, ठीक है कहता रहेगा, हम नहीं खाएंगे ना, फिर देखें कि कोई हमें कैसे खिला लेगा। हम जब भी ऐड आएगा गुटखे का, पिचकारी मार देंगे मुंह पे, थूक देंगे हम भी गुटखा खा के, देखे फिर कैसे ऐड होगा गुटखे का। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए कि जब नाव x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और गई और वापस आई, तो आपको पता है कि धारा इधर बह रही है y की स्पीड से, तो आने में वक्त ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने में t आवर्स मोर लगेंगे, आने में t आवर्स मोर लगेंगे। मैं ये कह सकता हूं y की स्पीड से जा रहा था तो आने में क्या होगा, t आवर्स मोर लगेंगे। t आवर्स अगर मोर लगेंगे तो d बराबर क्या होगा, t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y होगा। यहाँ पे वहां 2x था, यहाँ 2y होगा। अच्छा एक चीज कमेंट करके बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएस के कुछ सेक्शन पढ़ाऊं तो क्या मुझे जीएस का नया चैनल बना लेना चाहिए एक, और उस पे जीएस पढ़ानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो 2024 में बच्चे देंगे उसमें डेली एक क्लास जीएस की होनी चाहिए मेरी तरफ से, औसम अंदाज में, मेरे अंदाज में, सवालों के साथ आप देखें कि जीएस क्या होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं नया चैनल बनाऊं तो, या इसी चैनल पे पढ़ाया जाए, लेकिन ये मैथ्स से तो इसका नाम एक तो ऐसा हो गया अभिनय मैथ्स। अच्छा ये चीज लिख लीजिए, पॉइंट ए बार तो a बाई 9, पॉइंट ए बी बार तो ए बी बटे 90, पॉइंट ए बी सी पे बार तो ए बी सी बटे 999, पॉइंट ए बी पे बार है तो ए बी में से ए घट जाएगा, और जितने पे बार है उतने 9, जितने पे नहीं है उतने 0। ए बी सी में से बी सी ए बी घट जाएगा क्योंकि ए बी पे बार नहीं है, और एक संख्या पे बार तो 900, ए बी सी में से ए घट जाएगा 990। ये वाली बात लिख लीजिए, रिकरिंग डेसिमल को हटाने में काम आता है, ऐसा सवाल आता ही आता है पेपर में। ठीक है, चलिए 1 से लेके n तक की संख्याओं का जोड़ क्या होता है, 1 से लेके n स्क्वायर जब होता है तब क्या होता है, क्यूब होता है तब क्या होता है, इस पे सवाल या इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 2 से कटता है, 4 से कौन सी कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, ये जरूरी था जानना सीखना। ठीक है, 8 से कौन सी संख्या कटती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं, 16 से कौन सी संख्या कटती है जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कटते हैं, 3 से कौन सी संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है, 9 से कौन सी संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है, 5 से कौन सी संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 5 से कटता है, या तो वो 0 हो या वो 5 हो, 25 से कौन सी कटती है जिसके लास्ट 2 अंक 25 से कटते हैं, 125 से कौन सी कटती है जिसके लास्ट 3 अंक 125 से कटते हैं, 6 से कोई संख्या कटेगी जो 2 या 3 से कटती है, 10 से कौन सी संख्या कटेगी जिसका अंतिम अंक 0 होता है, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। 11 से जब भी हम किसी संख्या को चेक करते हैं तो मैं एग्जांपल से बता देता हूं, 8 5 4 3 2 6 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें 11 से चेक करना है, तो हम क्या करते हैं एक साइड से घटाते जाते हैं, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए -3, 5 में से 8 गए -3। अब आप इसका सम कर लीजिए, इसका सम आ रहा है 0। अगर इसका सम 0 आ रहा है यानी संख्या 11 से कटेगी। अगर सम 11 आता तो भी संख्या 11 से कटती, 22 आता तो भी 11 से कटती, यानी दो संख्याओं के अंतर का सम अगर 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, जैसे आपका कटा था। ठीक है, आगे बढ़ता है। इसके बाद 7 से जब भी कोई संख्या चेक करनी होती है, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। सी सेट में भी सवाल आया, सीडीएस में भी आया, मेंस में भी आ सकता है। वो क्या है कि जब हम किसी संख्या को 7 से भाग करते हैं तो 8 5 4 3 ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2, तो हम क्या करते हैं अंतिम अंक को 2 से गुणा करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। कितना आ गया 8 5 3 9।
फिर 2 से गुणा करते हैं, इसमें से हटा देते हैं, 13 में से 8 गए, 5 3 8। फिर 5 से गुणा करते हैं, 10, कितना बचा 73। क्या 73 7 से कटती है? नहीं कटती, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। यानी अंतिम अंक को 2 से गुणा करके घटाते रहते हैं, और जैसे लास्ट में जो बचेगा अगर वो 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 7 11 13 वाला बहुत जरूरी था। बाएं से 3 3 के पेयर की जोड़ी बनाते हैं। अब जोड़ी के अंतर का योग खोजते हैं। अगर वो 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी, 13 से कटेगा तो संख्या 13 से कटेगी, 77 से कटेगा तो 7 11 से कटेगी, 91 से कटेगा तो 7 13 से कटेगी। कहने का मतलब क्या है, दो संख्याएं लिखी हुई हैं 256 111। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 के पेयर बनाए, इनका अंतर ले लिया। ज्यादा तो फिर इनके नंबरिंग कर लेते 1 2 3, या 2 2 का ले लेते, इनका लिया फिर इनका लेते, उसको जोड़ देते जैसे 11 में कर रहे थे। 6 में से 1 गया, 5 4 और 1, 145 आ गया। 145 7 से कट रहा है, नहीं तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। 145 11 से कट रहा है, नहीं संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 13 से कट रहा है, नहीं तो संख्या भी 13 से नहीं कटेगी, कटेगी नहीं। अगर ये किसी से भी कट जाता 7 11 13 से तो संख्या कटती है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि अगर मैं ये ABC लिख रहा हूं तो आपको पता है कि इनका जो अंतर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 तो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, और 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन 1001 आता है। यानी जब कोई 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके अगर एक 6 अंकों की संख्या बना दी जाती है तो वो संख्या 7 11 13 से कटती है, 1001 से कटती है। ये ध्यान रखना। इसका उल्टा भी ध्यान रखना कि अगर 3 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा कर दिया जाता है तो वो संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे कल को कोई ऐसे लिख दे कि 243 गुणा 1001, तो मैं क्या कह दूंगा इसको कि ये 243 हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे ही हम AB को 101 से गुणा कर दें तो वो AB हो जाती है, और अगर हम AB को 10101 से कर दें, इसके फैक्टर होते हैं 3 7 13 37, तो वो संख्या AB हो जाती है। ठीक है, देखिए इस चैनल पे मैं रेगुलर नहीं आ पाता हूं, मैंने इसीलिए एक नया चैनल बनाने के लिए कहा कि अगर जीएस का अपना नया चैनल होगा तो उस पर मैं रेगुलर आ पाऊंगा। अभी ना मैं इस पर रेगुलर आना संभव नहीं है मेरे लिए। रोज एक क्लास हो जाए, पॉलिटी शुरू कर लें या इकोनॉमिक्स शुरू कर लें, फिर देखें कि कैसे मजा कटेगा। दुर्गा जी मजा तो कट जाएगा नहीं, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, वो जीडीपी जीएनपी समझाऊंगा ना, तो एक अलग तरीके का आनंद आ जाएगा। फिर कोई बच्चा सवाल गलत नहीं कर पाएगा जीएस में, फिर गणित में भले ही गलत हो जाए। चले, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाते हैं p+1 q+1 r+1, जहां एबीसी प्राइम नंबर है। सम गुणनखंड पूछता है तो 2 को लेना कंपलसरी है, इसलिए p q+1 r+1। अगर ऑड फैक्टर पूछ रहा है तो 2 को नहीं लेना, 2 की जगह 1 लेना है, 2 की घात 0 नहीं माना जाता, तो q+1 r+1। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर है, तो हम क्या करते हैं, ए की घात 0 से पी तक लिखते हैं, बी की घात 0 से बी की घात क्यू तक, सी की घात 0 से सी की घात आर तक, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाता है, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है, क्योंकि मैंने गणित इतना पढ़ा भी लिया, इवन फैक्टर ऐसे निकलेंगे, वहां 2 की घात 1 से शुरुआत होगी, और सम ऑफ ऑड फैक्टर में केवल 2 की घात 0 रहेगा। ठीक है, सर आप हिस्ट्री पढ़ाओ। सर टी शर्ट बड़ा मस्त है, आप ले लो यार टी शर्ट, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ऐसे, यहाँ पे इन्होंने ब्रांड का नाम भी लिख दिया, एकदम मजा आ जाता है ऐसे पहन के टी शर्ट। गर्दन पे लिख रहे हैं बदतमीज, कोई तरीका है लिखने का, यहाँ लिखना चाहिए था। कह रहे लिखना यहीं चाह रहे थे, वो टेलर से गलत लिख गया तो हमने यहाँ लिख दिया। एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, जब हम सम ऑफ फैक्टर को नंबर ऑफ फैक्टर से भाग कर देते हैं तो क्या निकलता है, एवरेज ऑफ फैक्टर। जब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, x की पावर n/2, जहां n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। कोई भी संख्या है 360, हम उसके पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसको आधा करके 360 की पावर चढ़ा देंगे, बात खत्म। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सवाल आ ही रहा है, इसमें कुछ नहीं करना। जब भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, आप प्राइम नंबर में तोड़ेंगे उनको और बस पावर का सम कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 20 की घात 23,
15 की घात 16, तो आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते ही रह जाएं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2, 2 और 5, 3 है तो 23 3 69 डायरेक्ट कर देंगे। 15 में 3 5 2 हैं तो 16 दूनी 32 कर देंगे। तो 60 और 30 90 और 99 101 उत्तर आ जाए। कोई माई का लाल ऐसा है जो इसे रोक लेगा? नहीं रोक सकता। एक मूवी आई थी रेडी, बात बात पे आसिम कहती थी कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, मतलब दिल उसका मचल रहा है सलमान खान से मिलने के लिए, वो कहती थी कोई तो रोक लो। अरे जो रोकेगा तुम लड़ पड़ोगी यार। आई हैव टू राइट टू डू दिस, यही तो है, मेरे अधिकार है ऐसा करना। पता नहीं संविधान में इतना कुछ डाला गया था, मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि प्यार पे कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखा गया यार। प्यार पे कोई आर्टिकल क्यों नहीं डाला गया? प्यार की सीमाएं क्यों नहीं बयां की गई? प्यार में दिल तोड़ने वालों के लिए सजा की कोई धारा आईपीसी में क्यों नहीं आई? क्यों दुर्गा जी बताओ आप? जहां ओशो जैसे लोग, बड़े बड़े अध्यात्म जैसे लोग ये कह चुके थे कि प्रेम मोक्ष का रास्ता है, तो उस मोक्ष के रास्ता के बारे में संविधान में जिक्र ही नहीं किया गया। क्या जरूरत नहीं थी? राइट टू लव ही नहीं है, प्रेम का अधिकार ही नहीं है संविधान के अंदर। मोदी जी इतने सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि जो चीज आपने जीवन में स्वयं नहीं की, लेकिन कम से कम इस देश के युवाओं को देखते हुए आप बेरोजगारी पे कुछ नहीं करे तो कम से कम प्यार पे ही 1-2 आर्टिकल ऐड करा दीजिए महाराज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या है? x की पावर n प्लस a की पावर n का कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है अगर n ऑड है। ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n का कॉमन फैक्टर x माइनस a होगा यदि n ऑड है। x की पावर n माइनस a की पावर n का कॉमन फैक्टर x प्लस a x माइनस a होगा अगर n इवन है तो। ठीक है, अगर n इवन है तो। अच्छा, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर कैसे निकलती है? n बाई पी स्क्वायर। लेकिन आप ये नहीं समझ नहीं पाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जरूर समझ लो कि इसका मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर होगा उसका केवल इंटीजर पार्ट आएगा। 2.9 है तो 2 आएगा, इस पे सवाल आ सकता है। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछ लेगा, जैसे किसी ने कह दिया कि यार 31 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर बताओ, कि 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 31 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो इसका जवाब होता है 31, 3 से भाग किया 10, फिर 3 से भाग किया 3, फिर 3 से भाग किया 1, 10 3 1 का मतलब 14। 14, ठीक है। 10 3 1 का भाग कितना किया? 14। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सबको पता होगा कि अगर एक डिवाइजर है, इस पे सवाल आएगा जरूर पेपर में। डिवाइजर है, डिविडेंड है, और हम इसको भाग कर रहे हैं एक डिवाइजर से, तो यहाँ पे जो बच रहा है वो क्वोशिएंट है, और जो नहीं कटा वो शेषफल है। आप ऐसे समझ लो कि कोई आपके जीवन में आया, उसने आपको भाग दिया या आप उससे भाग छूटे, तो कुछ तो फल मिला ही है, वो जो भाग फल है भागने के बाद। लेकिन जो आपका कटने के बाद बचा है वो शेषफल है। कटने के बाद कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, ऐसा तो है नहीं, तभी तो आदमी दोबारा कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कुछ नहीं बचेगा उसको हम कह देते हैं फिर सक्सेसिव डिवीजन है, लगातार भाग लग रहा है, कभी इसके पीछे भाग रहा है, कभी उसके पीछे भाग रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर क्या है कि अगर x को d से भाग दिया गया और रिमाइंडर r है, तो जो आप x के साथ ऑपरेशन करोगे वही रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। x को आप डबल करोगे रिमाइंडर डबल हो जाएगा, x को ट्रिपल करोगे रिमाइंडर ट्रिपल हो जाएगा, x स्क्वायर को d से भाग करोगे r स्क्वायर हो जाएगा, x की क्यूब को d से भाग करोगे r की क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस x को डबल करके एक जोड़ोगे तो रिमाइंडर में भी डबल करके एक जुड़ जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि अगर मैंने m को x से भाग किया और रिमाइंडर आया r1, मैंने n को, या अलग से लिखना, x से भाग किया रिमाइंडर आया r2, मैंने m प्लस n को x से भाग किया,
रिमाइंडर आया R3। तो यहां पे तो आपने देखा कि R1 प्लस R2 है तो R1 प्लस R2 आना चाहिए, लेकिन अगर R3 आ गया इसका मतलब है कि R1 प्लस R2 में एक बार x का भाग और लग गया, इसीलिए R3 बच गया। मैं यहां से x के बारे में कह सकता हूं R1 प्लस R2 माइनस R3। डायरेक्ट रट लेना है R1 प्लस R2 माइनस R3। इस पे सवाल आना ही आना है। सर बबीता का नाम ले लो सर, मुझे छोड़ के गई है, फिर भी मैं उसे याद कर रहा हूं सर, उसके हाथों पे किसी और के नाम की मेहंदी देखी थी सर, फेसबुक पे देखा था सर, थूक दिया था हाथों पे, बाद में पता चला सर मेरा लैपटॉप में मॉइस्चर आ गया। ये वही चीज है कि m को x से भाग किया R1, n को x से किया R2, m प्लस n को किया R3, तो x क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R3। इस चीज को याद रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक से रूल है रिमाइंडर के कि अगर संख्याओं को प्लस किया गया तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएगा, संख्याओं को गुणा किया गया तो रिमाइंडर भी गुणा हो जाएगा। अगर tx प्लस a को x से भाग किया गया तो रिमाइंडर a बचता है, tx प्लस a के स्क्वायर को किया गया तो स्क्वायर बचता है, क्यूब को किया गया है तो a की क्यूब बचता है। आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मैं तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे कहूंगा, ज्यादा ना याद रखें तो इतना रख लें कि भैया x प्लस a की पावर n है और इसको x से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा a की पावर n। और अगर x माइनस a की पावर n है, इसको x से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर होगा माइनस a की पावर n, ठीक है, माइनस a की पावर n। लेकिन आपको पता है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको जोड़ देते हैं। आप चाहो तो इसको 1 की तरह भी देख सकते हो कि x प्लस 1 की पावर n को अगर हम x से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर होगा 1 की पावर n यानी 1। और अगर हम x माइनस 1 की पावर n को x से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर देखिए डिपेंड करेगा अगर n ऑड है तब, और अगर n इवन है, तब तो माइनस a की पावर n ही आ जाएगा प्लस का। वही सेम चीज यहाँ 1 आ जाएगा अगर n इवन है, लेकिन माइनस 1 आएगा अगर n ऑड है, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, इसलिए जिससे भाग कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे। इस पे सवाल आने की पूरी चांसेस हैं, आप ध्यान रखो। सर रिवाइज करा दीजिए रिवल। बच्चों की फीस, उनकी किताबों की कलम, दवात मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। आय हाय, क्या लिखता है ये लड़का भाई, ये आपने ये क्या कर रखा है, आप ये भी चला रहे हो अच्छा साथ में, वाह। ये भी आपने क्या सही किया, थोड़ा सा इधर कर दो जिससे मैं कमेंट पूरा पढ़ पाऊं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वाह, बस। चलिए ये वो चीज है जो मैंने अभी आपको लिख के बताई, याद कर लो, रट लो इस चीज को, ठीक है। अच्छा एक ये वाली बात भी लिख लो, मुझे लगता है कि मेंस में इस पे सवाल आना चाहिए कि किसी भी डिजिट को अगर 6 बार 12 बार रिपीट किया जाता है, 24 बार या 30 बार, तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से डिवाइड होती है। बस इतनी सी बात लिख लो। किसी भी अंक को 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार रिपीट किया जाता है तो वो 3, 7, 11, 21, 37 से डिवाइड होती है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकलता है, जब एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। इसमें एक चीज याद रखना कि नीचे हमेशा सेम बनाने की कोशिश करा करो ताकि गलती ना हो। 0.6 है और 0.36 है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 60/100 करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये भी 36/100 आएगा, तो 100 बनाएंगे नीचे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, कभी गलती नहीं होगी। एक चीज और याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ ऑफ नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स होता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट यहां पे और समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, पहले इतना लिख लीजिए। देखो, अगर हमें यह कह दिया किसी ने कि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, दो नंबर्स का एचसीएफ एच है, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, ये हमें किसी ने कह दिया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आप उन संख्याओं को, देन नंबर्स कैन बी एज्यूम, नंबर्स कैन बी एज्यूम एच एक्स एच वाई। अब आपको पता है कि जो कॉमन था वो तो आ गया, h कॉमन था तो आ गया संख्याओं में से, यानी अब जो ये x और y हमने लगाए ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसीलिए हम कह देते हैं ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर मैं HCF की बात करूंगा तो सीधे कह दूंगा h और x और y का HCF HXY। ये वाली बात लिख लो, एक तो ये पॉइंट था।
दूसरा ये कि किसी ने मुझे कहा कि दो संख्याओं का, दो नंबर्स का रेशियो A, B है और HCF H, तो मैं कह दूंगा सीधे नंबर HA और HB होंगे और LCM HAB। क्यों कह दूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जब रेशियो निकालते हैं तो कॉमन चीज कट जाती है और जो कटा होगा या जो कॉमन होगा वो HCF है, तो वो H कट गया, बात खत्म हो गई। तो इतनी सी बात कॉन्सेप्ट के रूप में और लिख लीजिए। रामराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10:34 का वक्त हुआ है। चैनल है 93.मैथ्स। अच्छा, ये सवाल मैंने कराया है, मैं और आगे के सवालों की तरफ चलता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और लिखना है आपको जो कि बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि एक आदमी जब ए से चलता है और उसकी स्पीड S1 होती है और एक आदमी जब बी से चलता है और उसकी स्पीड S2 होती है, S1 और S2 यहाँ पे सी पे कहीं मिल जाते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम T लगा होगा, इसको भी T, क्योंकि इक्वल लगता है मीटिंग टाइम। लेकिन अब इसको यहाँ तक पहुँचने में T2 टाइम लग रहा है और इसको यहाँ तक पहुँचने में T1 टाइम लग रहा है। तो T बराबर कितना होगा? अंडर रूट T1 T2, यही होगा। S1 अपॉन S2 कितना होगा? कमाल की बात है, लोग आजकल भगवान से भी सौदेबाजी करने लगे हैं। मतलब भगवान से कैसी सौदेबाजी? कुछ मांगना है तो सौदेबाजी है कि ये दे दो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या हम कुछ नहीं करेंगे आप ही दे दो। बड़ा बड़ा गलत है ये, मैं इसे बड़ा गलत मानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे जो AB की डिस्टेंस होगी वो होगी S1 T1 प्लस S2 T2। ये याद रखना है, इस पे सवाल आना तय है। ये याद रखना है, इस पे सवाल आना तय है। आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। ठीक है, आप किस चीज में लगे हो भाई साहब? क्या कर रहे हो? अरे यार, आप इजराइल के बारे में लगे हुए हो। ऐसे लगता है जैसे यहीं से आप ही बटन दबाओगे हैं इजराइल से। बच्चों की समस्याएं देख लो कुछ। ये सवाल आपने कर लेना है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, या कठिन सवाल नहीं पूछता हूँ, थोड़ा सा और आसान सवाल कुछ पूछ लेता हूँ जो जरूरी है, जो मुझे लगता है। एक मैं LCF की इसकी क्लास तो लगाऊंगा ही, मुश्किल वाली। एक जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक पे ये सवाल कर लो, आसान सा ट्रिक पे सवाल करना जरूरी है। और कौन सी ट्रिक रह गई? अमित गुप्ता सर, मेरी गर्ल्स फ्रेंड्स ब्रेकअप कर ली कि मैंने इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर सका। ओहो, तो सही बात तो है। तो इसीलिए तो तुम्हें पहले कहता हूं मैं कि पहले प्री क्वालिफाई करो और फिर किसी को बनाओ। देखिए, P और Q एक साथ एक काम X माइनस 2 दिनों में कर सकते हैं। P और Q, P प्लस Q किसी काम को X माइनस 2 दिनों में कर सकते हैं। वहीं P उस काम को X माइनस 2 प्लस 4.5 दिन में कर सकते हैं। 2 घटा दिया, 2 जोड़ दिया। वहीं Q उस काम को X माइनस 2 प्लस 8 दिन में कर सकता है। अब जो मैंने ट्रिक आपको पढ़ाई थी उस हिसाब से X माइनस 2 बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 8 गुणा 4.5, 36 का मतलब 6। तो इसका मतलब ये आ गया कि P और Q इस काम को 6 दिन में कर लेंगे। अब लेकिन हमें काम सिर्फ 2/3, टाइम भी 2/3 लगेगा, 4 दिनों में काम हो जाएगा, 2/3 काम। क्या किसी का उत्तर आ रहा था? सर एक बार लाइव मॉक टेस्ट का वीडियो भी डालिए। ऐसा कोई टीचर नहीं करता कि हम बच्चों को पता लगे कि टॉपर कैसे एग्जाम पास करते हैं। टॉपर कैसे एग्जाम पास करता है, बहुत गजब। आप एलसीएम जैसे निकालते हो फटाफट। यार एलसीएम फटाफट ही निकालने की चीज है। मतलब एलसीएम में भी क्या है, अभी जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, देखता हूं आप इसमें ये तरीका लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, ये ट्रिक लगा पाओगे या नहीं। कौन बच्चा लगाएगा? जिस बच्चे ने लगा दी मैं मान जाऊंगा कि हाँ उस बच्चे के पास दिमाग है। इनके लिए तो मैंने सुबह 10 बजे दिल्ली से जयपुर की यात्रा शुरू की
और दीपिका ने दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली की यात्रा शुरू की। वे बीच में दोपहर 7 बजे मिले और समान समय में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वे किस समय अपने गंतव्य पर पहुंचे ये बताना। वाह, देखिए इसने 10 बजे अपनी यात्रा शुरू की। कबीर, यार इसमें प्रीति को ले आते जब कबीर था तो है, उसकी भी गर्मी ठंडी हो जाती कबीर की। कबीर ने सुबह 10 बजे दिल्ली से चला और दीपिका दोपहर 3 बजे जयपुर से चली। आय हाय, दीपिका आप 3 बजे चलोगी, ये 10 बजे से धक्के खा रहा है जीवन के। और वे बीच में दोपहर 7 बजे मिले। 7 बजे मिले, मीटिंग टाइम बड़ा अच्छा है। 7 बजे का मतलब कितना हो गया जी? 10 बजे चले और 7 बजे मिले का मतलब 2 और 7 9 घंटे लगे इसको 4 घंटे लगे। अब इन्होंने एक चीज बड़ी प्यारी कही है कि मिलने के बाद समान समय में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये टी टाइम में पहुंच गया और ये भी टी टाइम। तो अब हम इसी चीज को उल्टा कर देते हैं कि 7 बजे चलते और एक 10 बजे चलता, 10 बजे पहुंचता, एक 3 बजे पहुंचता अपने गंतव्य पर, मीटिंग टाइम सेम होता। तो आपको लगता कि मैं यहाँ पे ट्रिक सीधे लगा दूंगा, टी बराबर √9 गुणा 4, 9 चौक 36, 6 घंटे। यानी कि टी की जो वैल्यू है वो 6 घंटे है, तो 7 में 6 घंटे जोड़ दीजिए। 1 बजे का मामला है जी, रात के 1 बजे मुलाकात होगी जी एक दूसरे से बाहां फैला के। अब आ मेरे सजना आ मिल जा, अब आ मेरे सजना आ मिल जा। ठीक है, तो देखिए कहानी कुल मिला के ये है कि आपको इसी तरीके की चीजें, जो मैंने अभी एक और सवाल आपको पढ़ाया था वो देखो एज इट इज सवाल पेपर में आया हुआ है। जब मैंने कहा था कि ब्याज इक्वल होती है तब हम कैसे करते हैं सवालों को, कोई बच्चा इस सवाल को करके बताए तो मैं जानूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश की। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो हवा बैठी है, उन पर कोई और काम तो है नहीं, उन्हें दूसरे घर तो जाना ही नहीं है। देखिए 5,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने इतने की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने की साधारण ब्याज का दोगुना है पहले भाग पर। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको 8% कर लेता हूं तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगी। और जो अनुपात होता है पहले और दूसरे भाग का वो R2T2 और R1T1 होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भाग पहले है तो हम कह सकते हैं R1T1 और R2T2 का अनुपात हो जाएगा। तो पहला क्या है, 5 चौक 20 और 1 21/5, T1 6 × 18 और 2 20/3 अनुपात। R2T2 क्या है 8, 4 दूनी 8 और 3 11/3, 3 से 3 कट गया भाई, 5 चौक 20 और 4 से 2 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। एक बार दोबारा लिख देता हूं, कैलकुलेशन क्लियर। R1 कितनी है, 5 चौक 20 और 1 21/5, टाइम कितना 6 × 18 और 2 20/3 अनुपात। R2 कितनी है जी 8%, T2 कितना है 4 दूनी 8 और 3 11/4, यही होगा। तो 3 7 21, 4 दूनी 8 और 2 से ये 2 कट गया और 5 से 2 बार, तो 7 11 उत्तर। तो देखिए जब हमें ये सब चीजें पता होती है ना, अन्यथा पता है हम इस 5,000 रुपए पे ही फंस जाएंगे, इस 5,000 रुपए में ही झूम के रह जाएंगे जिसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको ये ट्रिक पूरी अच्छी तरीके से बताई कि किस तरीके से सवालों में लगानी है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है दोस्त, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है। मॉक भी करा रहे हैं यार, सब कुछ करा रहे हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ करा रहे हैं, जितनी भी नई चीजें हैं एक मैं आपको मॉक भी करा दे रहा हूं, किस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे, क्या क्या होगा नहीं होगा। ये सवाल मैंने अभी बताया ही आपको कि इसमें तो कुछ है नहीं, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा ही रहे। जो अभी ट्रिक बताई थी S1/S2, तो आपने देखा कि पहले वाले व्यक्ति की चाल 32 है और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल B है, बराबर अंडर रूट के अंदर दूसरे वाले व्यक्ति का टाइम 8 और 6 × 48 और 1 49/8, तो ये कितना आ जाएगा 8/7, 8 चौक 32, तो B कितना आ जाएगा 7 चौक 28, B 28 आ जाएगा। तो चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी और अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा MTS। अगली क्लास में मेंस में मैं क्या लेके आऊंगा, MTS CDS और CHSL, कैट जेट मैट, इन सब के वो सवाल जो आपने अभी तक अपनी आंखों के सामने नहीं देखे।
अगली क्लास में मैं लेकर आऊंगा इन सब के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने नहीं देखे, और अगर आपके पेपर में एज इट इज आ जाते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और आप सवाल मत देखिए, मेरे तरीके सीखिए, आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी प्री वाले बच्चों के लिए कि कैसे प्री की तैयारी करें, प्री की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और फिर प्री के लिए कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन यूट्यूब पे, ओनली ऑन यूट्यूब पे। ठीक है, सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। लोग समेटते हैं, कोई बात नहीं, ये सब चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हम लॉन्च करेंगे A to Z क्वांट 4.0 ओनली ऑन यूट्यूब। अलग अंदाज होगा, अलग तरीके होंगे, 2 कैमरे लगे होंगे, आप देखेंगे। कभी इस एंगल से आपको देखेगा, जैसे आज एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आ जाती है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो उनको दिखता नहीं है, तो क्या होगा, एक कैमरा ऐसे लगा होगा, अलग अंदाज में होगा। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।